चुनाव का हिंदुत्व से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आप क्यों बंदर साहब, अब आप ना भूल जाओ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो आप जब तक नहीं हटाओगे ना मन से, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। हाँ। जब हम चाय की कॉफी पे बैठे हैं, हाँ, तो फिर कॉफी टेबल की बात करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल बात करें, खुले मन से बात करेंगे। देखिए, हिंदुत्व कोई चुनाव जिताने की, चुनाव हराने की मशीन नहीं है। ये तो कोई आइडियोलॉजी है भाई, ये तो एक सोच है। अरे तो वही आइडियोलॉजी लेके चुनाव में जाती नहीं ना पार्टियां। जनसंघ जाता था पहले, भाजपा जाती है। नहीं वो ठीक है, मैं कहता हूँ कोई जाता है कि नहीं जाता, वो जितना जाता है उतना उसको परिणाम मिलता है। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि बैठे बैठे जीत गए, बहुत सारे लोग हैं जो बैठे बैठे हार गए। ये वही राम जी हैं जिन्होंने जिताया। हाँ। और जो वही राम जी हैं जिन्होंने वनवास दिलवाया। हाँ। और वही राम जी हैं बीच बीच में करेक्शन भी करवा देते हैं। वही राम जी उन्हीं राम जी का आपने घर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया और अयोध्या हार गए। नहीं, हम कौन होते बनवाने वाले भाई? राम जी का मंदिर राम जी ने बनवाया, विश्व हिंदू परिषद ने बनवाया। नहीं, देखिए विश्व हिंदू, इसका मैं क्रेडिट किसी और को नहीं देता व्यूअर्स। आज ये बात भी हो जाए, ये आपकी महानता है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमने कुछ नहीं किया। ये आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का था, किसी और का नहीं। इसमें किसी पार्टी ने इसको अपने साथ लेकर के चली इस मुद्दे को, भारतीय जनता पार्टी, वो अलग बात है। विशुद्ध रूप से आंदोलन तो विश्व हिंदू परिषद का था। ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। इसमें देखिए, मैं तो इसके लिए नतमस्तक होता हूं आपकी बात को और आपके व्यूअर्स को, जिन्होंने इतना सम्मान दिया और विश्व हिंदू परिषद की बात को माना और दशकों के संघर्ष को उन्होंने एक्नॉलेज किया, निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि विश्व हिंदू परिषद ने कुछ किया। हम तो हनुमान जी की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल राम जी को समर्पित करते हुए। राम जी ने करवाया। चुनाव में वोट दिलाने के लिए तो आपके लोग भी निकले होंगे ना मोदी जी को? नहीं, वोट दिलाने के लिए नहीं, हम वोट के लिए जगाने के लिए निकले थे। और वही एक ही बात नहीं, देखो अंतर है ना जी। हम किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं करते। तो हम जी, तो कितने जागे? नहीं, जागे हैं ना, बहुत जागे, बहुत जागे, बहुत सो गए, बहुत जागे, बहुत सो गए। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना जी, ये तो उतार चढ़ाव का मुद्दा है। कभी कोई पसंद आता है, कोई पसंद आता है, कोई कैसे पसंद आता है, कोई कैसे पसंद आता है। आपको दुख नहीं हुआ इस बार? मतलब भगवान राम का मंदिर बना दिया, काशी विश्वनाथ का उद्धार हो गया, मंदिर का सब कुछ किया हिंदुत्व के लिए, क्या क्या नहीं किया मोदी जी ने, फिर भी जो नतीजा आया, अफसोस हुआ? नहीं, नतीजा क्या हुआ? नतीजा बढ़िया आया। अरे भाई, जो सरकार 2 साल 2 टेन्योर से चल रही थी, 3 टेन्योर बन गई। वो ठीक है। नहीं, फिर भी इमाम सर थोड़ा सा खुल के बोलिए ना, कुछ तो अफसोस रहा होगा उस दिन 4 जून को। नहीं, देखिए, आप ख्वाब लंबे पाल लो, फिर उसके बाद में कहोगे यार ये कम हो गया तो हार हो गई, ऐसा नहीं है ना जी। देश की राजनीति को देखिए ना जी, लोगों को इतने नहीं मिलते। ख्वाब भी आपने तो पाले, आप ही ने तो पाले थे। नहीं, हम देखिए, हम ऐसे ख्वाब नहीं पालते, कोई भी ख्वाब पालने वाले पालते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए, कर्म करना हमारा काम है। हमें गीता में संदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलस्य कदाचन। हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते, वो प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। हमने कर्म किया कि राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, ये तो संघर्ष 500 साल से चला था। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई नहीं, 82 में आते के साथ ही विश्व हिंदू परिषद को कूदो। हम कूद पड़े, और उसके बाद में कुछ 30 साल के बाद में नतीजा आ गया, और नतीजा आया तो सबके सामने आ गया। और वो ठीक है, आपने मुझे को श्रेय दे दिया, मैं श्रेय दे दिया, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो है ना जी, ये तो कर्म का फल है जी। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं कर्म में कहां कमी रह गई आपके? भाई राम मंदिर का पूरा आंदोलन जो है अपने अंजाम को पहुंच गया, मंदिर बन गया, उसके बाद यूपी में आपकी 30 सीटें कम हो गई।